Unacademy. Let's crack it. How important is it to have a plan B? और सर आपके हिसाब से सर उसमें आप सर अपने क्या वो देना चाहिए सर इसके कमेंट वगैरह? प्लान बी मतलब कि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपना कैरियर बैकअप क्या होना चाहिए? यस सर। राइट। तो मैंने जब खुद स्टूडेंट के रूप में यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन किया, आई थिंक दैट वाज 2007। तो उस वक्त मेरे कोचिंग क्लास में मेरे साथ देयर वर सम 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चे थे। उसमें से कितने सिलेक्ट हुए अब मैं याद करूं आज इतने सारे साल के बाद? वन वाज राजतनिल सोलंकी जो आईआरएस में सिलेक्ट हुई, वो यूट्यूब पे ज्योग्राफी के उनके वीडियो देखे होंगे लोगों ने। फिर एक थे भाई विनीत राठौड़, वो आईपीएस में सिलेक्ट हुए राजस्थान कैडर। और तीसरे थे भाई हरीश, वो गुजरात कैडर में आईपीएस सिलेक्ट हुए। सो आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट ओनली 3 मैनेज टू क्लियर द यूपीएससी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा भी नहीं कि सब फर्स्ट अटेम्प्ट में, कुछ 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हुए। तो प्रश्न ये है कि अगर 60 में से 3 सिलेक्ट हुए तो बाकी 57 का क्या हुआ? तो अभी तो इतने साल बाद अगर हम देखें तो ऐसा तो कोई नहीं जो सड़क पे भूखा मर रहा है या बेरोजगार है। तो हाँ, मतलब जो भी सिंसियरली तैयारी करे तो कुछ ना कुछ नंबर लग ही जाता है, आइदर इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि सही टाइम पे अपना प्लान एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि हर जगह पर जो अर्ली स्टार्टर है उसका एडवांटेज रहता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने शॉपिंग साइट शुरू कर दिया, अभी नए कितने भी कॉपी कैट बने तो मतलब वो बढ़ नहीं पाएंगे। ये जोमेटो स्विगी का धंधा चल रहा है, अभी और ऐसे फूड स्टार्टअप आए तो उनका जम नहीं पाएगा। सो देयर इज अ पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट ऑफ टाइम, व्हेन यू जॉइन इट देन इट हेल्प्स यू अ लॉट। यही बात अगर हम करें यूपीएससी में, सपोज सिलेक्शन नहीं हो रहा है और हम सोचे कि मैं स्टेट सर्विस एग्जाम दूं, तो जैसे स्टेट सर्विस में होता है डिप्टी कलेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब 3-4 अटेम्प्ट के बाद उन्होंने कि ठीक है ये ज्वाइन कर लेते। तो समझिए वो लोग डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर बने होंगे समवेयर इन 2011-12 में। तो अभी क्या होगा, प्रमोशन होके वो लोग सेक्शन ऑफिसर और उसके ऊपर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे थे, नहीं लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एंड आफ्टर दे विल गेट सिलेक्टेड एट दैट स्पॉट। तो प्रॉब्लम ये आती है कि पहले से ही बहुत सारे सेक्शन ऑफिसर प्रमोशन से बन चुके हैं। अभी जो बने तो वो मतलब रिटायरमेंट एज तक उसका प्रमोशन आएगा कि नहीं, वो भी डाउटफुल। देखिए बीच में ऐसे वर्ष निकले गुजरात में कि सरकार ने सेक्शन ऑफिसर में डायरेक्ट ही बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया। तो मतलब वो ऊपर इतना है, अभी नीचे जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है वो प्रमोशन से जाए उतनी वैकेंसी दिखती कम है। तो ये बात हुई कि अर्ली स्टार्टर से एडवांटेज, जो पहले थे उनका प्रमोशन हो गया। सेम थिंग जो लोग मतलब तहसीलदार वगैरह में सिलेक्ट हुए, फिर डिप्टी कलेक्टर, और डेप्यूटी कलेक्टर से फिर आईएएस में नॉमिनेशन से भी जा सकते। वैसे कुछ लोगों को पता होगा, जिनको ना पता हो बता दूं, ये जो ऑल इंडिया सर्विस रूल होते हैं उसमें कुछ ऐसी बात है कि सपोज एक स्टेट में 100 आईएएस की जगह है, तो उसमें 2/3 हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं, जैसे आप अभी ये यूपीएससी का तैयारी करें। और जो 1/3 होते हैं वो ऐसे जो ये स्टेट सर्विस वाले होते हैं, डिप्टी कलेक्टर वगैरह, उनके नॉमिनेशन से जाते हैं। लेकिन उसमें भी यही, आप अगर पहले से बैठे हैं तो आपका नॉमिनेशन पहला आ जाए, जो लेट जाएगा तो प्रमोशन आने से पहले ही उसका तो रिटायरमेंट एज आ जाएगा। सेम थिंग गोज फॉर पुलिस सर्विस ऑल्सो। डीवाईएसपी वगैरह में जो स्टेट सर्विस में है तो मतलब 14-15 साल में उनका आईपीएस नॉमिनेशन आ जाए कुछ स्टेट में, बट अगर आप खुद लेट एज में ज्वाइन होते हैं तो आपका रिटायरमेंट पहले होगा, आईपीएस आप बाद में। सो ऑल दिस फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड कि मुझे अपने कैटेगरी के हिसाब से जितने एज अटेम्प्ट मिलते हों, बट व्हाट इज माय स्वीट स्पॉट, कि मैं इसके बाद वो एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो ये ऐसी बात है। अब जैसे कि ऐसे कुछ और भी दोस्त थे मेरे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए, लेकिन जल्दी से, तो अभी तो वो इंस्पेक्टर और उनमें से कुछ डीवाईएसपी तक पहुंच गए। अभी जो लेट में मतलब 8 अटेम्प्ट के बाद मेरा नंबर नहीं लग रहा है ना, गो देयर, पर वो वही है, रिटायरमेंट एज तक नंबर नहीं लगे। इट ऑल्सो अप्लाइज इन दिस अदर बिजनेसेस। मेरा नंबर नहीं लगा, मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, तो वो मैंने पहले चालू किया था तो अभी 13 लाख सब्सक्राइबर है। मैं अब चालू करूंगा तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं इतने सारे चैनल बन गए हैं कि वो 1-1 हजार के सब्सक्राइबर के भी वांदे हो जाते। तो एक स्वीट स्पॉट तैयार करना चाहिए कि मैं इतने अटेम्प्ट दूंगा, नंबर नहीं लगता तो मैं कुछ और एग्जीक्यूट कर लूंगा, पहली बात हुई। दूसरा कि हमें पता होना चाहिए वो कैरियर बैकअप असल में हम दे सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव कैट एग्जाम,
अभी कैट एग्जाम में ऐसा है कि आप स्कोर भी बना ले, सपोज 96 99 परसेंटाइल, लेकिन उनके इंटरव्यू में कुछ IIM में ये सिस्टम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं तो +2 मार्क्स सपोज दे देंगे, जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं +3 मार्क्स दे देंगे, ऐसा प्रोफाइल बेस्ड स्कोर सिस्टम रहता है। सो इफ यू डोंट हैव दोज थिंग्स देन अगेन यू आर एट डिसएडवांटेज। तो फिर सोच के चलना चाहिए, अच्छा तो मैं ये अपना जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स है वो मैं पैरेलल करके रखूँ इन्वेस्टमेंट, तो 3 साल बाद अगर मैं इधर फेल भी हो जाऊँ तो वहां जाऊँ तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोफाइल स्कोर में +2 मार्क्स मिले। सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन। उसी तरह सपोज RBI ऑफिसर्स एग्जाम, तो वहां पर ये बात है कि आई थिंक मिनिमम 60 या 55% ग्रेजुएशन में हो तो ही अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग कॉलेज की एग्जाम में ठीक से ध्यान नहीं देते यूपीएससी के चक्कर में, एट दैट टाइम दे कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट। So you need to be cognizant of all those things and then you decide okay these are 3-4 things that I have to do. कुछ लोग सोचते हैं ठीक है मेरा नंबर नहीं, मैं बैंक का एग्जाम दे दूंगा, पर उसके लिए एप्टीट्यूड में आपने मेहनत की है कि नहीं, सीसेट पेपर 2 में जो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उधर वो क्या कर पाएगा। तो उन सब को देखते हुए मतलब मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप अगर तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो नंबर लग ही जाएगा, अभी नहीं तो 10 साल बाद आप खुद नहीं तो आपके फैमिली वाले कोई ना कोई तो कहीं लगा ही देगा नौकरी धंधे में। पर टाइम पे आप करें तो आप बहुत आगे कैरियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर अकॉर्डिंग टू यू अपनी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऑप्शनल चूज करने के लिए और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए सर व्हाइल चूजिंग द राइट ऑप्शनल। राइट, देखिए ऑप्शनल चूज करते वक्त सबसे पहले मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधश्रद्धा अपने सीनियर्स पे, टॉपर्स पे, कोचिंग वालों पे, यूट्यूब चलाने वालों पे, वेबसाइट लिखने वालों पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू से समथिंग। ये वाला सब्जेक्ट ले लो और आपका तो मतलब 5 महीने का ही कोर्स है या सिर्फ इतना सा मटेरियल देखना है और सक्सेस मिल गया। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट सम नंबर्स,